नमस्ते दर्शकों, मैं हूं कविता खोसा और मैं एक आयुर्वेदिक ब्यूटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट हूं और मैं एक सेफ, सुरक्षित, एथिकल स्किन केयर ब्रांड की फाउंडर हूं जिसका नाम है प्योर अर्थ। आज के एपिसोड में, आज के सेशन में मैं आपको मैच्योर, डिहाइड्रेटेड, ड्राई स्किन की क्लेंसिंग और देखभाल कैसे करते हैं एज अ फर्स्ट स्टेप, उसके बारे में मैं कुछ चीजें शेयर करूंगी आपसे और आई होप आपको ये पसंद आएगा और आपको कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। मैच्योर स्किन, जैसे कि मेरी एज है 57 और मैच्योर स्किन जो होती है वो आयुर्वेद के हिसाब से वात का पीरियड होता है, तो ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, काफी सारा सन डैमेज जो है वो क्लोएस्मा, मेलास्मा, वो सारा हाइपरपिगमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाता है उसको फेड करना। तो क्लेंसिंग एज अ फर्स्ट स्टेप जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पोल्यूशन फॉर एग्जांपल होता है या मेकअप, सनस्क्रीन, ये जो चीज़ें होती हैं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं, सेल्यूलर टर्नओवर जो भी होता है, वो सारा क्लेंस करने के लिए, चेहरे की सफाई करने के लिए क्लेंसिंग स्टेप को समझना, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने चाहिए, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, किस सीक्वेंस में यूज़ करने चाहिए, कैसे लेयर करना चाहिए, ये आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी डे टाइम क्लेंसिंग एंड नाइट टाइम क्लेंसिंग। मेरी खुद की नाइट टाइम क्लेंसिंग रूटीन होती है, थोड़े से स्टेप्स होते हैं उसमें और वो भी निर्भर करता है कि समर है या विंटर है। तो मेरी नाइट की क्लेंसिंग रूटीन और मेरी डे की क्लेंसिंग रूटीन दोनों में फर्क होता है। रात को मैं थोड़े स्टेप्स यूज करती हूँ और ये भी निर्भर करता है समर और विंटर पर। तो अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा लाइट होता है क्लेंसिंग रूटीन, विंटर है तो मैं डेफिनेटली काफी सारे ऑयल यूज करती हूँ और अच्छे से मसाज करके, ताकि मेरी ड्राई स्किन जो है नरिश हो। अब मैं आपको बताऊंगी नाइट क्लेंसिंग रूटीन। तो टिपिकली मैं क्या करती हूँ, मैं पहले तो एक स्क्रब लेकर मैं अपने स्किन को क्लेंस करती हूँ। तो इसको उपटन कहलाया जाता है और काफी सारी चीजें होती हैं जिनसे हम फेस को स्क्रब करके हमारी जो डेड स्किन सेल्स हैं, हमारी जो पोल्यूशन अगर है, जो भी स्किन के ऊपर स्वेट, डस्ट, ग्राइम बैठा हुआ है, वो निकालने के लिए। तो शुरू करती हूँ मैं। तो ये है मूंग दाल का पाउडर। मैंने इसको काफी फाइन पाउडर किया हुआ है क्योंकि मुझे एक्सफोलिएशन चाहिए, मुझे ज्यादा उसका स्क्रब नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइट फिजिकल एक्सफोलिएशन इफेक्ट चाहिए। अब मूंग दाल जो है, इसकी काफी सारे बेनिफिट्स हैं। इसमें है विटामिन ए, विटामिन सी, इसमें काफी एंजाइम्स हैं, प्रोटीन तो है ही, कोलेजन स्ट्रक्चर के लिए विटामिन ए एंड सी बहुत बढ़िया होता है, स्किन को रिफाइन करने के लिए, स्किन टेक्सचर को रिफाइन करता है। तो ये जो फाइन लाइंस होती हैं, डल ड्राई कम्प्लेक्शन होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया होता है। और इसमें जैसे मैंने कहा एंजाइम्स है, कैल्शियम भी बहुत बढ़िया है इसमें। तो दूध से ज्यादा कैल्शियम है मूंग दाल में। तो मैं अब इससे एक्सफोलिएट करूंगी मेरी फेस। ठीक है, तो अब ये जो एक्सफोलिएशन मैं करने वाली हूँ, मैं मेरे स्किन को प्रेप करने वाली हूँ, टोन करने वाली हूँ। अगर हम ऑयल क्लेंस करते हैं या ऑयल मसाज करते हैं, ऑयल से हम कुछ भी करते हैं शक्ल से, तो हमेशा याद रखिए मिस्ट करना, टोन करना बहुत जरूरी होता है। ये मिस्ट बहुत एक स्किन को प्रेप करती है अच्छे से और स्किन रेडी हो जाती है रिसीव करने के लिए ऑयल के जो लिपिड्स हैं, और बढ़िया से वो एक स्किन को बहुत एक अच्छा फील देती है और रेडी कर लेती है सारे जो ऑयल क्लेंस के स्टेप के लिए। ठीक है, तो ये है मेरा गुलाब जल, ये रूह गुलाब है, ये है रोजा डामासेना। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, मैं तो सारा दिन कभी भी किसी वक्त कोई एक्सक्यूज नहीं, जरूरत नहीं है, मैं तो ये यूज करती रहती हूँ। तो चलिए मैं अब ये लगाऊंगी मेरे फेस पे, मैं मिस्ट करूंगी एज अ फर्स्ट स्टेप, टोनिंग जिसको कहते हैं। और पहले मैं ये अपने स्किन को मिस्ट करूंगी क्लेंस, ऑयल क्लेंस करने के पहले। हाँ, इसकी इतनी अच्छी खुशबू है,
और ये जो है मिस्ट है, ये जो हाइड्रोसोल होता है ना, ये हमारी स्किन की पीएच जो होती है, पीएच मतलब द पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब हमारी स्किन की एक पीएच होती है 4 to 6, 5.5 आप मान लीजिए, ये एक आइडियल रेंज होती है। अब आप नॉर्मल पानी देखिए, वो बहुत हाई होता है, 7 से ऊपर जाता है। तो वो हमारी स्किन को आप देखेंगे, जब आप सिर्फ पानी से अपने मुंह को धोएंगे तो बहुत स्किन टाइट फील होती है वो करने के बाद। अगर आप ये सही मिस्ट लेके ना आप अपने शक्ल को, आप फेस को मिस्ट करिए, तो आपको बिल्कुल वो कंपैटिबल है। इसका रेंज है 4.5, 5 ऐसे है। देखिए हमारे चेहरे के ऊपर, हमारे स्किन के ऊपर एक फिल्म होती है। फिल्म मतलब एक, जैसे कि आप समझिए जैसे हमारे गट में बैक्टीरिया होती है, अच्छी बैक्टीरिया होती है जो एक प्रोटेक्शन होती है हमारी स्किन के लिए। तो पूरे स्किन पे, हमारे फेस पे एक, जिसको कहते हैं एसिड मैंटल, और ये बैक्टीरिया एक फिल्म हमारे स्किन को एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट, वातावरण से जो भी है प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम जैसे फोम से क्लेंस करते हैं और उसमें होते हैं सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट जैसी चीजें होती हैं, तो बिल्कुल स्किन को एक्चुअली ड्राई करती हैं। मेरे मानने से हमेशा एक टोनर जो है, आप ना फुल हाइड्रोसोल टोनर लीजिए और उससे आप अपनी फेस को मिस्ट कीजिए। तो ये एक फर्स्ट स्टेप ना बहुत बढ़िया स्किन को प्रेप करता है नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेप्स के लिए। तो मैंने ये मेरी स्किन को मिस्ट किया है, तो अब मैं मेरी स्किन को ऑयल से क्लेंस करने वाली हूँ। अब मेरी स्किन ड्राई, मैच्योर, डिहाइड्रेटेड है, तो मुझे ऑयल कौन सा क्लेंस, मुझे ऑयल जो पसंद है जिनमें ज्यादा ओमेगा बैलेंस्ड ऑयल्स पसंद है। T6, 9 काफी ओमेगा बैलेंस्ड है। अब मुझे एप्रिकॉट, पीच ऑयल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अपने लिए पीच ऑयल, और ये बिल्कुल घानी का प्रेस किया हुआ, कोलू का प्रेस किया हुआ ठंडा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, बहुत बढ़िया ऑयल है। तो मैं इस ऑयल से अपने फेस को क्लेंस करूंगी। मैं आपको दिखाऊंगी सारा मेकअप सिर्फ इसी से मैं निकाल सकती हूँ। तो मैं थोड़ा और मिस्ट करती हूँ, क्योंकि बातें करते करते मेरा जो मिस्ट है वो पूरा सूख गया है। मैं थोड़ा और मिस्ट करती हूँ, और आप जेनरसली बढ़िया मिस्ट कीजिए। और अब मैं लेने जाने वाली हूँ ये थोड़ा सा तेल अपने हाथ में। तो मैं कह सकती हूँ 1 टीस्पून 5 ml इतना मैं ऑयल डालूंगी। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये स्किन को बहुत ही नरिश करता है एज अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो अब मैं ये अपने स्किन पे, देखिए जो मिस्ट है, मिस्ट के ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ। अब देखिए मैं लिप्स पे, आईज पे, पूरे आंखों पर, फोरहेड पे, मैं सारा ये तेल सब जगह लगा रही हूँ, पुश प्रेस, और बहुत प्यार से, बहुत आराम से, धीरे से मैं लगा रही हूँ। अब एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका होता है, आप एक कपड़ा लीजिए, क्लॉथ, फेस क्लॉथ लीजिए, आप उसको गर्म पानी में डाल के उसको आप निचोड़िए, और आप निचोड़ के वो पूरे कपड़े से आप अपने फेस को, थोड़ा सा वार्म हो, थोड़ी सी स्टीम हो, ज्यादा गर्म ना हो, आप वो निकाल सकते हैं। तो मैं अब मेरी शक्ल का, मैं ये देखिए मैं मेकअप निकाल रही हूँ बहुत आसानी से, बिना पुल किए, बिना स्ट्रेच किए हुए, कितने बढ़िया तरीके से, सिंपल से ऑयल से आपका मेकअप निकल आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ फोमिंग क्लेंसर्स की जरूरत नहीं है। आप ना कोई भी अपना एक अच्छा तेल लीजिए और तेल से आप अपना मेकअप निकालिए, और कोई भी स्किन टाइप यू कैन यूज ऑयल। तो मैं अब ये ऑयल क्लेंसिंग कर रही हूँ। ये देखिए मेरा सारा कंसीलर, करेक्टर और थोड़ा सा आई शेडो जो था सारा निकल रहा है, और मेरी स्किन इतनी फ्रेश, मैं बता नहीं सकती, इतनी फ्रेश, इतनी काम और कंफर्टेबल मुझे लग रहा है। कोई टाइटनेस नहीं है और मुझे कोई ज्यादा कुछ यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये है मेरा पहला कॉटन पैड। अब मैं एक दूसरा कॉटन पैड भी यूज करूंगी, उसमें मैं ये फिर से मेरा गुलाब पानी मिक्स करके, मैंने तो कुछ गर्म पानी भी नहीं यूज किया है। ठीक है, मैं फिर से इस तरफ ही कर रही हूँ, जो भी रेजिड्यूअल है मेकअप मैं वो उतार रही हूँ। ये देखिए, तो मेरा इस तरफ का काफी निकल आया है मेकअप। मैं फिर से आपको बताऊं, ये देखिए इतना मेकअप सिर्फ और सिर्फ तेल से मेरा निकल आया, तेल और टोनर मिस्ट। ठीक है, अब मैं इस तरफ का भी पूरा मेकअप निकाल दूंगी और फिर हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस तरफ का निकाल रही हूँ। ये देखिए क्या 1-2 स्वाइप में निकल आया है। अब आप ज्यादा उसको ना स्ट्रेच, आई एरिया बहुत थिन होती है,
तो ज्यादा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया आपका निकल आता है। और ये है वाटरप्रूफ मेकअप। ठीक है, तो मैं ये सारा निकाल रही हूँ। बड़े कॉटन पैड बढ़िया होते हैं, और बेस्ट तो है आप ऑर्गेनिक कॉटन या मसलिन का कपड़ा लीजिए। बेबी की नैपीज भी बहुत बढ़िया होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, जितनी ज्यादा यूज की हुई हैं उतनी बेहतर। मसलिन की, मलमल की, तो आप वो भी यूज कीजिए, फुल फेस को कवर हो जाता है। ये देखिए, ठीक है। आंखों में अब थोड़ा और है, मैं बस एक लास्ट कॉटन पैड से लेकर मैं निकाल दूंगी उसको, और फिर मेरी फर्स्ट स्टेप क्लेंसिंग पूरी हो गई। तो मैं इसको मिस्ट कर रही हूँ, और आईलैशेस के नीचे, ये देखिए आईलैशेस के नीचे जो मैं नॉर्मली मस्कारा लगाती नहीं हूँ, ना ही आई शैडो। वाओ, आज मैंने लगाया हुआ है, थोड़ा टाइम लगता है निकालने में। नॉर्मली मेरी ऑयल क्लेंसिंग इज मोर नरिशिंग रादर देन मेकअप रिमूविंग। ये देखिए आप, सिर्फ तेल और पानी, बढ़िया चीज है ना, अमेजिंग। ठीक है, तो मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ। ऑलरेडी इन हेवन, बस अब सोने की तैयारी। और इसके बाद में, क्लेंसिंग के बाद में जो स्टेप्स होते हैं, जो मसाज, और उसके बाद में फिर ऑयल मसाज, नींद भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है टू इंड्यूस स्लीप एंड टू काउंटर इंसोम्निया, स्ट्रेस भी। ये देखिए, ये जो टाइम है हमारा, ये मी टाइम है। मैं अपने लिए 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, ये मेरे लिए मेरा टाइम है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव जिसको हम कहते हैं। ऑयल क्लेंसिंग हो गई है, अब मैं थोड़ा सा फिर से मिस्ट लगाऊंगी। हर एक स्टेप के पहले और बाद में ना हमेशा मिस्ट यूज कीजिए। एक तो इतना अच्छा फील आता है, खुशबू इतनी अच्छी होती है, एंड इट इज सो गुड फॉर योर स्किन। कभी भी, किसी भी वक्त, दिन में आप 20 बार यूज कीजिए, स्किन से कंपैटिबल है। स्किन इज ऑलवेज रिफ्रेश, जैसे कि थर्स्टी स्किन एक तो शावर जैसा होता है, एंड इट क्वेंचेस, यू नो, ऐसे प्रेशर ड्रॉपलेट्स होते हैं। आप स्किन पे कभी भी यूज कीजिए ये मिस्ट। ठीक है, तो माई स्किन क्लेंसिंग, ऑयल क्लेंसिंग हो गई है। नाउ मैं उपटन से एक्सफोलिएशन करूंगी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, मूंग का पाउडर बहुत पसंद है, बहुत अच्छा होता है हर एक स्किन टाइप के लिए। ड्राई मैच्योर स्किन के लिए बहुत अच्छा है मूंग पाउडर। जैसे मैंने बताया, पिगमेंटेशन जो होता है उसके लिए बढ़िया 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 काम करता है, और तो मैं ये यूज करूंगी। और मैं एक आपको नया इंग्रेडिएंट जो मुझे बहुत पसंद है, मैच्योर ड्राई स्किन के लिए, एक्चुअली हर एक स्किन के लिए, लेकिन हमारी स्किन के लिए ये एक फैंटास्टिक, बहुत ही खूब इंग्रेडिएंट है। इसका आप कलर देखिए, चॉकलेट। अब चॉकलेट एक्चुअली चॉकलेट नहीं है, इसको कहते हैं ककाओ। साउथ इंडिया में, कर्नाटक में, ये तो मैंने पौंडीचेरी के वहां से लिया हुआ एक ऑर्गेनिक फार्म है, छोटी सी फैमिली है जो रन करती है, बिल्कुल सिंगल एस्टेट ऑर्गेनिक फार्म है। इसको संस्कृत में आनंद कहते हैं। चॉकलेट तो आनंद देता ही है, तो इसको आनंद कहते हैं। ये है ककाओ पाउडर। ठीक है, ये ककाओ पाउडर है, इतना खूब इंग्रेडिएंट है ये, सुपर 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 हाई एंटीऑक्सीडेंट है ये। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारी स्किन जो डिटीरियरेट होने लगती है, स्किन एजिंग जो होती है, वो काफी तर इसलिए होती है, सन डैमेज से भी होती है। और इसकी एक वजह है, इंटरनली साइंस के हिसाब से, फ्री रेडिकल्स हमारे स्किन सेल्स में जब वो एक इनकम्प्लीट, अधूरे से जैसे हो जाते हैं, और फिर वो ढूंढने लगते हैं कंप्लीट होने के लिए, और वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, इधर घूमने लगते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स बहुत स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, फ्री रेडिकल्स आर नॉट गुड। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ये फ्री रेडिकल्स को काउंटर करती हैं, उनको फाइट करती हैं। तो आनंदा, जॉय, हैप्पीनेस, चॉकलेट, ककाओ बिल्कुल ही कोल्ड, रॉ, नॉन अल्कलाइज्ड, नॉन डिओड्राइज्ड, ये ककाओ पाउडर होता है। और ककाओ पाउडर स्किन के लिए बेहतरीन चीज है। तो मैं जो उपटन लगाऊंगी, जो मैं अब ये क्लेंस करने वाली हूँ, ये दोनों मेरे लिए फिजिकल एक्सफोलिएटर हैं। तो ये दोनों मैं क्या करती हूँ, इनको मिक्स करती हूँ इक्वल क्वांटिटी में। आप अगर ये चाहें तो सिर्फ इससे भी कर सकते हैं, ये चाहें तो सिर्फ इससे भी कर सकते हैं। मुझे तो दोनों बहुत पसंद है। एज मास्क के तौर पे नहीं, मैं इनको लगा के आप चाहिए तो बैठ भी सकते हैं, लेकिन मुझे
एक्सफोलिएशन और करना है। मैंने सिर्फ ऑयल से किया। अब जो डीप इम्प्योरिटीज हैं एंटीऑक्सीडेंट तौर पे, और जो मुझे एक स्क्रब चाहिए, डेड स्किन सेल्स ऑयल से नहीं निकलते, तो मुझे डेड स्किन सेल्स निकालने हैं, मुझे अंदर से इम्प्योरिटीज ड्रॉ करनी है क्लेंसिंग के तौर पे, मास्क के तौर पे नहीं। तो ये मैं दोनों मिक्स करके अब मैं आपको बताऊंगी इससे मैं और क्या मिक्स करूंगी और मैं ये अपने लिए स्क्रब बनाऊंगी। ठीक है, तो अब मेरे पास ये है बोल, मिट्टी का बोल है। मेरा ये मानना है कि आपको मेटल नहीं यूज करना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल नीम, फुल सॉलिड नीम वुड की छोटा सा स्पून है। आप कोई भी वुड या नॉन मेटल आप यूज कीजिए, बेहतर है। नॉन स्टील आप यूज कीजिए, बेहतर है। और अब मैं डालती हूँ, कितने चम्मच भरा हुआ मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच। और ये 1 चम्मच मैंने मूंग दाल का पाउडर डाला है, 2 चम्मच हो गए हैं। और मेरे ख्याल से इतना मेरे लिए काफी है। तो ये देखिए, ठीक है, बस सिंपल सा। अब मैं इसमें क्या डालूंगी स्क्रब के तौर पे, ठीक है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ गुलाब का पानी, सिंपल सा गुलाब का पानी मैं डालने वाली हूँ। मुझे आज स्क्रब के लिए, क्योंकि मेरी स्किन, आज मैंने इतना मेकअप डाला हुआ है, आज मुझे थोड़ा सा नरिशिंग, एक मुझे ट्रीटमेंट के तौर पे मुझे एक एक्सफोलिएशन करना है। तो आज मैं इसमें डालूंगी हनी। तो हनी, शहद जो आप यूज करते हैं, प्लीज आप हमेशा ना रॉ हनी यूज करिएगा, जो इतनी फिल्टर्ड ना हो, जो हाई हीट से प्रोसेस ना की गई हो। और हनी बहुत बढ़िया ह्यूमेक्टेंट है। ह्यूमेक्टेंट मतलब जब हमारी स्किन, हवा में मॉइस्चर होता है, हवा में ह्यूमिडिटी जो होती है, और हमारे अंदर भी तो मॉइस्चर है, तो ये जो हनी है उसकी फील भी आप देखिए। तो हनी बिल्कुल स्किन को तो एक अच्छा सा कोटिंग दे देती है, और वो मॉइस्चर बहुत ही करीब होता है स्किन के वो। तो क्लेंसिंग में हनी मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया चीज है। तो चलिए, आज मैं डालने वाली हूँ रोज वाटर। अब बहुत ज्यादा भी नहीं कि आपका बिल्कुल पतला हो जाए, ठीक है, और ज्यादा पेस्ट की भी जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इतना बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब इसको मिक्स करने वाली हूँ। मैं इसमें हनी भी डालती हूँ, लेकिन बिल्कुल कम हनी, क्योंकि मुझे आज ज्यादा एक्सफोलिएशन भी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें हनी डालने वाली हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हनी, बस 6-7 ड्रॉप मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसमें डाला रोज वाटर, मैंने इसमें डाला ककाओ पाउडर, और मैंने इसमें डाला मूंग का पाउडर। अब मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ। तो अब मैं ये पाउडर को रोज वाटर के साथ मिक्स करने वाली हूँ। बढ़िया, यहाँ तक भीनी भीनी चॉकलेट की, रोज की खुशबू आ रही, गुलाब चॉकलेट की, आई कांट टेल यू। और ये हम खा भी सकते हैं ना, और इसमें हनी भी है, यम। तो अब मैं ये मेरे फेस पे ब्रश के साथ में लगाने वाली हूँ, फिर मैं इसको थोड़ा सा मसाज करके एक्सफोलिएट करने वाली हूँ। तो मैं ये ब्रश से लगा रही हूँ। और याद रखिए, आंख पर और मुंह के अराउंड जहाँ पे स्किन थोड़ी सी पतली होती है, वहां पे हम एक्सफोलिएशन नहीं कर सकते। और मैं फिर कह रही हूँ, आप मास्क के तौर पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं तो सिर्फ एक्सफोलिएशन के लिए ये लगा रही हूँ। यमी, खाने का मन हो रहा है। तो नाक पे काफी सारा कंजेस्शन होता है, ब्लैक हेड्स होते हैं, मिलिया व्हाइट हेड्स भी काफी होती हैं अगर आप इनको रेगुलर तौर पे क्लीन नहीं करते हैं। ये ऐसा एक्सफोलिएशन अगर आप रेगुलर तौर पे करें, सेफ होता है, जेंटल होता है, स्किन को ये बिल्कुल ही ड्राई नहीं करेगा, स्टिप नहीं करेगा, एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे। एंड एट द सेम टाइम देखिए, मैं नाक के भी नजदीक, ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ रोज वाटर, चॉकलेट और मूंग दाल, दैट्स इट। तो अब मैं एक्सफोलिएट करूंगी, ठीक है। तो एक्सफोलिएशन, अब मेरे सामने बेसन नहीं है, लेकिन आप अपने फिंगर से, इंट्यूटिव बात है, आप अपने फिंगर से गोल सर्कुलर वे में फिंगर पैड से आप ये देखिए, ओ इतना बढ़िया 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 एक्सफोलिएशन हो रहा है। तो बहुत जेंटली आप ऐसे पूरे फेस पे, मैं चीक से शुरू करती हूँ, तो ये नाकों के इर्द गिर्द यहाँ पे एक्सफोलिएशन कीजिए। तो मैं ये आईज की एरिया पे, और ये ऐसे करने से आप देखिए पिगमेंटेशन पे भी अच्छा, अगर रेगुलर आप करें तो आपको पिगमेंटेशन पे भी अच्छा आप देखेंगे फायदा होता है, वो थोड़ा सा लाइट होता है।
ये मेरे यहाँ पे लाइंस हैं, डीप लाइंस है मेरी, तो मैं यहाँ करूँगी। मुझे डीप लाइन में पिगमेंटेशन है तो मैं यहाँ पे फोकस करती हूँ थोड़ा ज़्यादा, स्पेशली मेरे नोज एरिया पे, ठीक है, नोज के ये लाइंस पे। अब इस तरह मैं ये एक्सफोलिएशन कर रही हूँ और अब फोरहेड पे राउंड सर्कुलर मोशन। तो बस इतना ही काफी है। 2 मिनट आपने एक्सफोलिएट कर लिया, दैट्स इट, और आप इसको धो सकते हैं। तो मैं जाकर ये धोकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ क्लेंस फेस कैसे लगता है। तो मैं मेरा चेहरा धोकर वापस आ गई हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मैंने 2-3 स्टेप किए हुए हैं क्लेंसिंग के, लेकिन देखिए मेरी स्किन अब बिल्कुल क्लीन है, प्रेप्ड है, कंफर्टेबल है। मैंने मेरी ड्राई टाइट बिल्कुल नहीं लग रही है। इतना मेरा मेकअप था, मानिए आप, इतना मैं इतना मेकअप नहीं लगाती, इतना मेकअप था, सारा मेकअप निकल गया है। हम देखें कितना है, दिस ये देखिए कितना सारा मेकअप निकला है। वाओ माय गॉड, देखिए, आई मीन ओनली विथ 1 ऑयल, जो आप कहाँ से भी अपना ऑयल खरीद सकते हैं, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये करने के बाद ये जो उपटन जो है, फिजिकल एक्सफोलिएशन, ये बहुत जरूरी होता है। तो जो ऑयल होता है अगर वो पूरा निकला नहीं है, ये आपका सेकंड क्लेंस हो जाता है, मतलब आपका डबल क्लेंस हो गया। तो ये फिजिकल एक्सफोलिएशन हो गया है। अब डेफिनेटली मेरे चेहरे पे, मेरे स्किन पे ना तो कोई मेकअप है, ना कोई सनस्क्रीन है, ना कोई दिन का पोल्यूशन हो, या कोई डेड स्किन सेल्स हो, कोई डेब्री हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, ये सारा जो है मेरे चेहरे से पूरा अब क्लीन हो गया है। इसके बाद अब मेरा फेस रेडी है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो आपके स्किन टाइप पे डिपेंड होता है, आपको फिर अब ऑयल से मसाज करना है, या आपको एक इसके बाद में ऑयल मसाज करके वो अगर मास्क करना है, या तो अगर आपको और कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा सा, जैसे मैं अब थोड़ा सा क्रीम लगाने वाली हूँ। हालांकि मुझे कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप देख सकते हैं मुझे कोई ड्राइनेस नहीं फील हो रही है। नॉर्मली देखिए आप अगर क्लेंस करिए उसके बाद में टाइटनेस फील होती है कहाँ कहाँ, और ऐसे लगता है कि मैं कुछ लगाऊं। ऑयली स्किन टाइप्स को भी ऐसे लगता है कि एक टी जोन छोड़कर एक ड्राइनेस फील होती है आजकल, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स होते हैं जो कितने ड्राइंग होते हैं स्किन के लिए। पर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। पर फिर भी रोज क्रीम है, ये सिंपल सी रोज क्रीम है, तो मैं ये थोड़ा सा लगाऊंगी। तो रात का वक्त है, अगर समर है तो आप कम लगाइए, अगर विंटर है तो आप थोड़ा ज्यादा लगाइए, और इट डिपेंड्स ऑन यू। लाइट मसाज के मूवमेंट करके, मैंने तो इसको बहुत लाइट है तो मैंने इसको आंखों पे भी लगाया हुआ है, क्योंकि मेरी आंखें काफी ड्राई होती हैं। तो दैट्स इट, मैंने ये क्रीम अपने फेस पे लगाई है एंड माय स्किन इज रेडी टू गो टू बेड। अब हम बात करेंगे मॉर्निंग क्लेंस की। तो ये आपने अब जो देखा, ये है नाइट क्लेंसिंग रूटीन। मॉर्निंग क्लेंस के लिए मेरी स्किन टाइप जैसे होते हैं लोग, ड्राई, मैच्योर, डिहाइड्रेटेड, ज्यादा वात है, तो मॉर्निंग के लिए आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने रात को ऐसे क्लेंस किया है तो सुबह अगर जो स्वेट है या जो भी टॉक्सिन बॉडी शेड करती है, रात को बॉडी का यही काम होता है, तो सुबह को एक सिंपल सा मेरा क्लेंस है। मैं सिर्फ टोनर से और कॉटन से मैं अपने फेस को पूरा क्लेंस करती हूँ, एंड फिर उसके बाद में आई एम रेडी टू पुट माई मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिपस्टिक या कुछ ब्लश या कुछ भी लगाना होता है, एंड दैट्स इट। दैट इज माई मॉर्निंग क्लेंस रूटीन। आई होप आपको पसंद आया मेरा ये ड्राई, मैच्योर, पिगमेंटेशन प्रोन स्किन का क्लेंसिंग रूटीन रात के लिए और दिन के लिए। आप काफी दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं, आप दाल यूज कर सकते हैं, बेसन यूज कर सकते हैं। बेसिकली एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी होता है ताकि स्किन अच्छे से थरली क्लेंस हो जाए। और ऑयल क्लेंस तो मेरे लिए इट्स द होली ग्रेल। कुछ भी हो जाए, कोई भी सीजन हो, ऑयल क्लेंस इज अ मस्ट। आपने देखा कितना मेकअप निकला।
ठीक है, तो अगर मुझे आपको 3 टिप्स देने हो, 3 चीजें आप अगर ध्यान में रखने हैं फॉर मैच्योर ड्राई डिहाइड्रेटेड पिगमेंटेड स्किन, जैसे मेरी स्किन टाइप है, क्लेंसिंग रूटीन में पहले मैं कहूंगी द नो, आप प्लीज फोम क्लेंसर मत यूज कीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, स्पेशली हमारी स्किन टाइप के लिए। तो नो फोम क्लेंसर। आप जरूर 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 ऑयल क्लेंसिंग कीजिए। आप इस स्किन टाइप के लिए आमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। हमारी स्किन टाइप के लिए एक्ने नहीं है, ऑयली नहीं है, आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, उससे बढ़िया आप मसाज कीजिए और आप उसका क्लेंस कीजिए उसके साथ। और एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेड स्किन सेल्स जो हैं उनको फ्लो ऑफ करने के लिए, एक्सफोलिएट करने के लिए, ताकि आपकी सेल्यूलर टर्नओवर ज्यादा हो, ये बहुत जरूरी होता है। और अपने किचन में काफी सारी दाल होती हैं, आप यूज कीजिए। जैसे मैंने कहा मूंग दाल, इसका पाउडर बना के, आसान चीज है, इससे आप एक्सफोलिएट कीजिए। और टोनर पहले और बाद में कोई भी स्टेप हो, आप पहले टोनर यूज कीजिए, भरपूर जेनरसली मिक्स कीजिए। समझिए आपकी स्किन के लिए, जैसे आप ड्राई डिहाइड्रेट स्किन के लिए, एक थर्स्टी स्किन के लिए जैसे एक पानी पीना होता है हमारे सिस्टम के लिए, तो आप जरूर टोन कीजिए। आप 100% हाइड्रोसोल से टोन कीजिए बिफोर एंड आफ्टर एवरी स्टेप। तो ये है मेरे नुस्खे। आई होप आपको पसंद आए हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको पसंद आए, आपको कैसा लगा। अब के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते।